हालेलुया। टॉपिक में जाने से पहले, विषय में जाने से पहले प्रभु के दया और अनुग्रह से हम कुछ कुछ वचन को देखेंगे और सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ बातों को आपके सामने प्रभु की दया और अनुग्रह से रखना चाहूंगा। जो कुछ मुझे प्रभु सिखाता है, बताता है अपने अध्ययन में, स्टडी में, उसी बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपकी पति, आपकी पत्नी आपको चिढ़ता है या फिर आपकी बात नहीं मानता है तो कुछ भी चिंता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब के जीवन में भी उसकी पति चिढ़ता था और उसकी पत्नी क्या आयुब की बात नहीं मानता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर आपका पति आपका बात नहीं मान रहा है, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान रहा है, तो कोई बात नहीं, आप प्रभु के साथ लिपट कर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान पूर्वक सुनोगे, आप प्रभु के साथ चिपक कर रहिए। एक दिन आपके पति भी आएगा, एक दिन आपकी पत्नी भी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आयुब की पत्नी जो है आयुब का बात नहीं मान रहा था। अब परमेश्वर ने उसकी पत्नी की जिद और घमंड को तोड़ दिया। ठीक उसी तरह आज यदि आपके पति आपका बात नहीं मान रहा है, यदि आपकी पत्नी आपका बात नहीं मान रहा है, तो हमारा जिंदा खुदा उसका जिद और घमंड को तोड़ेगा और आपके सामने लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सिर्फ आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा कि प्रभु के साथ चिपक कर रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब परमेश्वर के साथ चिपक कर रहा और उसकी पत्नी जो उसके बात नहीं मान रहा था, बाद में वो लौट के आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के साथ चिपक कर रहिए। जो आपको बात नहीं मानते वे सब आपके पीछे आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, संपर्क में है, लिंक में है, समझने के लिए बोलना चाहूंगा, यदि कोई तपस्या में है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसका तपस्या को भंग मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी तपस्या को मत तोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया जो तपस्या में था, प्रभु की उपस्थिति में था, प्रार्थना दुआ में प्रभु के लिंक में, संपर्क में था, और 50 सिपाही, 50 सैनिक उसकी तपस्या को भंग करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी प्रार्थना उपस्थिति को भंग करने लगे और स्वर्ग से आग गिरा और 50 सिपाही को मार गिराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, अगर कोई तपस्या कर रहा है, कोई प्रभु के साथ बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, चाहे आपकी माँ हो या आपके बाप हो, तो उसकी प्रार्थना को भंग मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो मेरे प्यारों भाई बहनों, स्वर्ग से आग गिरेगा, भस्म हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्यों स्वर्ग से आग गिरता है? क्योंकि हमारा संपर्क, जब हम प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हमारा लिंक जो है, हमारा संपर्क जो है, भस्म कर देने वाला आग के साथ हो जाता है, जुड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो हमारे तपस्या को भंग करता है, वो ही आग में भस्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एलिया नबी जो है तपस्या में लवलीन था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके तपस्या को 50 सिपाही भंग करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस स्वर्ग से आग गिरा और 50 सिपाही वहीं भस्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी किसी की प्रार्थना को, किसी की दुआ को भंग करने की चेष्टा नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष करके चर्च में ही ये सारे बातें देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई प्रार्थना कर रहा है तो उसके आगे पीछे दौड़ते फिरते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई पीछे बैठा है तो बार बार उठ के बार बार बाहर निकल के उसके प्रार्थना को भंग किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो बार बार बहुत प्रकार के साउंड मोबाइल वगैरह चालू करके
हम बहुतों का प्रार्थना को भंग करते हैं। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई बहनों, ये बहुत खतरनाक चीज है। स्वर्ग से आग गिरेगा, भस्म हो जाने का चांस है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत ही सावधानी के साथ हमको रहना है, चर्च में किसी का प्रार्थना भंग ना हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही सावधानी के साथ रहना है ताकि किसी की प्रार्थना भंग ना हो, किसी का तपस्या ना टूटे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मुर्दों का कलीसिया में कोई काम नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। आप मुर्दों का कलीसिया में, मंडली में, चर्च में कोई काम नहीं। प्रेज लॉर्ड। मुर्दे ना तो बोलते हैं, ना तो हिलते हैं, ना तो डोलते हैं। वो मूर्ति के समान खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मुर्दों का कलीसिया में कोई काम नहीं। प्रेज लॉर्ड। हम मुर्दे नहीं हैं, हम जीवित परमेश्वर के भक्त हैं, हम जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। जब हम कलीसिया में आते हैं तो मुर्दों के समान नहीं रहना है। प्रेज लॉर्ड। एक मरे हुए व्यक्ति के समान नहीं रहना है, एक मुर्दों के समान नहीं रहना है। जब जब भी वचन हमको छू जाता है तो हालेलुया बोलना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे आत्मा को परमेश्वर का वचन बहाल कर देता है तो जोर जोर से ताली बजाना है और हालेलुया बोलना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो प्रेज द लॉर्ड बोलना है। मुर्दों के समान नहीं रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। प्रेज लॉर्ड। वो जीवितों का खुदा है। अब जब जब हम चर्च आते हैं, एक जीवित व्यक्ति की तरह आना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम किसी के अर्थी में नहीं आए हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम किसी को मिट्टी देने नहीं आए हैं। प्रेज लॉर्ड। हम जीवित खुदा के मंदिर में आए हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब लोग अर्थी में जाते हैं तो चुपचाप मौन रहते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो हम अर्थी में नहीं आए हैं, किसी के कामगार में नहीं आए हैं, किसी को मिट्टी देने कब्रिस्तान में दफनाने नहीं आए हैं। प्रेज लॉर्ड। हमको मौन और चुपचाप नहीं रहना है। प्रेज लॉर्ड। बहुत ही एक्टिव जीवित की तरह हमें आना है और गीतों में ताली बजाना है, वचन में हालेलुया बोलना है। वचन अगर छूता है तो प्रेज द लॉर्ड बोलना है। इस तरह से हमको जीवित होकर चर्च में रहना है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हमको कलीसिया में मुर्दा होकर नहीं रहना है, हमको जीवित होकर कलीसिया में रहना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा मधुबन नगर चर्च मत जाना। प्रेज लॉर्ड। अगर मधुबन नगर चर्च जाएगा तो ये लोग आपको ले जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई बहनों, आप लोगों को लेकर हम कहां जाएंगे? हालेलुया। कोई ऐसा जगह है जो हम लेकर भागेंगे? चाइना जाएंगे, जापान जाएंगे? प्रेज लॉर्ड। नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, आप लोगों को लेकर हम कहीं नहीं भागने वाले। स्वर्ग छोड़कर आप कहीं ले जा सकते हैं आप लोगों को। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप लोगों को लेकर हम कहां भागेंगे? उधलिया भागेंगे क्या? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों को लेकर कहीं नहीं भागने वाले, सिर्फ स्वर्ग को छोड़कर कहीं नहीं भागने वाले। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ लोगों का बोलना है चर्च जाओगे मधुबन नगर तो ले जाएंगे, ले लेंगे, ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप लोगों को हम कहीं नहीं ले जाएंगे, ना तो उधलिया लेंगे, ना ही चाइना जापान लेंगे। प्रेज लॉर्ड। हमको आप लोगों को सिर्फ स्वर्ग लेके जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
अगर आपके साथ कोई गद्दारी किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके साथ कोई धोखाधड़ी किया है, तो निराश मत हो, हताश मत हो। मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोत भी गद्दारी किया, धोखाधड़ी किया, परंतु यहूदा के जगह में और एक चेला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शाऊल राजा ने धोखाधड़ी किया, तो उसी शाऊल राजा के जगह में और एक राजा को प्रभु ने दिया, और उस राजा का नाम दाऊद राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, एली याजक था, एली याजक धोखाधड़ी किया, तो उसी एली याजक के जगह में परमेश्वर और एक याजक को दे दिया, और उस याजक का नाम था सामुएल नबी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक याजक धोखाधड़ी किया, परमेश्वर और एक याजक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजा धोखाधड़ी किया, परमेश्वर ने और एक याजक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक एक चेला धोखाधड़ी किया, परमेश्वर ने और एक चेला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह एक विश्वासी धोखाधड़ी करेगा, परमेश्वर और विश्वासी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही आपका मित्र धोखाधड़ी करते हैं तो और एक मित्र देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चे धोखाधड़ी करते हैं तो और बेटा बेटी आपके हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, कोई भी आपके साथ गद्दारी करता है, आपके साथ धोखाधड़ी करता है, तो निराश मत हो, आओ सुसाइड मत करो। धोखा दिया है, गद्दारी किया, तो प्रभु और भी प्योर और अच्छा वाला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर कोई आपके साथ गद्दारी करता है, कोई आपके साथ धोखाधड़ी करता है, तो चिंता मत करो, प्रभु और एक स्पेशल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक राजा गद्दारी किया और एक राजा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चेला गद्दारी किया और एक चेला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजा गद्दारी किया, यानी एक याजक नहीं, एक पास्टर गद्दारी किया और एक पास्टर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी निराश मत होना। हालेलुया। प्रभु एक के जगह में और एक दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ा पुत्र को उसका बाप खोजने नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ा पुत्र को अपना बाप खोजने नहीं गया, क्योंकि उड़ा पुत्र जिद्दी और घमंडी था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसके बाप जो है उड़ा पुत्र को खोजने नहीं गया, बल्कि घर में दुआ करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो उड़ा पुत्र का घमंड टूटे, जिद टूटे। प्रेज़ द लॉर्ड। और सचमुच में उसका घमंड और जिद टूटा और वापस बाप के घर में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, यदि आपके साथ कोई जिद करता है, आपके साथ कोई घमंड करता है, तो उसके पीछे पीछे मत जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में बैठे प्रार्थना करो, उसका जिद टूटेगा, घमंड टूटेगा, वापस आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर जो है, हालेलुया, घमंड को तोड़ता है, जिद को तोड़ता है, वापस लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तो आइए हम टॉपिक में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम विषय में जाएंगे। आज का विषय है, जैसा करोगे वैसे भरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा करनी वैसा भरनी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको लिखने वाला सुलेमान राजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 12:14। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको यीशु मसीह के जन्म होने से पहले 600-500 साल पहले इस वचन को लिखा गया। कौन सी वचन को लिखा गया? जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसी करनी वैसा भरनी। यीशु मसीह से जन्म होने से पहले 500-600 बरस पहले से अपने नीति वचन के पुस्तक में नीति वचन 12:14 में लिख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसी करनी
वैसे भरनी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई एक जन पढ़ दीजिए। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ दे, ताकत दे, समझने के लिए शक्ति दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि प्रभु परमेश्वर इस वचन को हम बोल भी पाए, समझने भी पाए, इसके अनुसार जीवन जीने पाए। हर एक सुनने वालों को लिए तू मददगार हो प्रभु यीशु मसीह। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ पर लिखा गया है जैसी जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे जिसकी करनी उसकी वैसे भरनी होती है। हालेलुया। ठीक उसी तरह गलती पुस्तक 6 के 7 में भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, फिर से कहना चाहूंगा, गलती 6 का 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। यानी जैसे करनी वैसा भरनी, जो कुछ बोएगा वो ही काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसी करनी वैसा भरनी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक है जैसा करनी वैसा भरनी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मच्छर भी है जो अपनी करनी का फल भुगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक मच्छर भी है जो अपनी करनी का फल भुगता है, अब मनुष्य के हाथों में ही पीट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो हरदम एक मच्छर जो है इंसान को काटता है, काटता है, काटता है, और उसी मच्छर इंसान के हाथ में पीट जाता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक मच्छर को भी उसकी करनी का फल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मच्छर जो एक छोटा सा जीव है, उस मच्छर को भी अपनी करनी का फल मिलता है, और इंसान के हाथों में ताली में पिट जाता है और पिस जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो एक साधारण मच्छर को भी अपनी करनी का फल मिल सकता है, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक मच्छर में सिर्फ जान रहता है, प्राण रहता है और बॉडी रहता है, और शरीर, प्राण और बॉडी रहने के बावजूद भी उसे अपनी करनी का फल मिलता है। और हमारे पास शरीर, प्राण, आत्मा, प्रभु की आत्मा, जीवन, बुद्धि सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें करनी का फल क्यों नहीं मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। एक साधारण मच्छर को अपनी करने का फल मिल सकता है, तो हमारे अंदर तो प्रभु की आत्मा है। बिना आत्मा रहने वाला मच्छर, मच्छर में आत्मा नहीं रहता, तब भी उसको अपनी करने का फल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मच्छर में आत्मा नहीं रहता, बुद्धि ज्ञान नहीं रहता कि किसको काटूं, किसका लहू पीऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रधानमंत्री का पीऊं कि सोनिया गांधी का पीऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब कुछ विवेक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना विवेक के किसी का लहू चूस लेता है, तब भी उसको करने का फल मिलता है, ताली में पिस जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु हमारे पास तो विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक मच्छर में ना तो बुद्धि रहता है, ना ही आत्मा रहता है, ना ही ज्ञान रहता है, तब भी करने का फल भोगना पड़ता है। तो हमारे पास बुद्धि, नॉलेज सब कुछ है, परमेश्वर का आत्मा है, तो हमें करने का फल क्यों नहीं मिलेगा? हालेलुया। जरूर मिलेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जैसा जिसकी करनी वैसा उसका भरनी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु दया कर देगा, क्षमा कर देगा, परंतु करने का फल कहीं नहीं जाएगा, हमको ही भोगना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रभु दया तो कर देगा, क्षमा तो कर देगा, परंतु करने का फल कहीं नहीं जाएगा, हमको ही भोगना पड़ेगा। ध्यान पूर्वक सुनोगे। हालेलुया। आज ही बोला किसी की तपस्या को भंग मत करना।
प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ध्यान पूर्वक सुनो, हालेलुया। प्रभु दया तो कर देगा, क्षमा तो कर देगा, परंतु करने का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। करने का फल कहीं नहीं जाएगा, हालेलुया, हमें ही भोगना पड़ेगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह के दाहिने और एक डाकू था। प्रभु उसके पापों को क्षमा कर दिया, दया कर दिया और कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे, परंतु उसको भोगना पड़ा, उसको मरना पड़ा। हालेलुया। करने का फल कहीं नहीं जाता, खुद को भोगना पड़ता है। वो चोर डाकू जो दाहिने और यीशु मसीह के साथ था, उसकी करने का फल उसको भोगना पड़ा, यानी आज के हिसाब से फांसी होना पड़ा। प्रभु दया तो कर दिया, क्षमा तो कर दिया और कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे, परंतु जो गुनाह धरती पर तूने किया है, संसार पर, दुनिया पर किया है, वो कर्म का फल तुझे इस फांसी में भोगना पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु तो दया कर देता है, क्षमा कर देता है, परंतु करने का फल इधर उधर नहीं जाएगा, उस करने का फल भोगना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और एक जीवित गवाही बताना चाहूंगा, हालेलुया, हालेलुया। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, न्यूज में आया था, एक सरदार ने गोली मार दिया, मशीन गन चला दिया, प्रेज़ लॉर्ड, और उस सरदार जेल चला गया, उसको पकड़ लिए, 2 बॉडीगार्ड अंधाधुंध मशीन गन चला दिए, 50-60 से ज्यादा गोली इंदिरा गांधी के ऊपर लग गई, उसी का बॉडीगार्ड। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो सरदार में से थे, प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सरदार दोनों को पकड़ लिए, आजीवन कारागार जेल में भर दिए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हुआ मेरे प्यारो भाई बहनों, एक सरदार ने जेल में रहते रहते बाइबल को पा लिया, प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह की सुसमाचार को जान लिया, यीशु मसीह की सुसमाचार को जेल में ही वो सुन लिया, क्योंकि जेल में कुछ पास्टर लोग जाते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे, बाइबल देते थे, पढ़ने के लिए बोलते थे। इस तरीके से एक मर्डर सरदार, जो मर्डर इंदिरा गांधी का मर्डर करके गया था, वो सरदार जेल में ही यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को वचन को ग्रहण किया, उद्धार मुक्ति को पा लिया। हालेलुया। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा मैं फांसी को नहीं डरता, प्रेज़ लॉर्ड। इसके बाद वो व्यक्ति कहा मैं फांसी को नहीं डरता, फांसी होगा तो जिंदा खुदा के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, वो जो इंदिरा गांधी का मर्डर किया था, वो पहले फांसी को डरता था, परंतु जैसे यीशु मसीह को, बाइबल को, प्रभु यीशु मसीह को जेल में जाना, उसने कहा मैं फांसी को नहीं डरता, क्योंकि मैं पहले डर रहा था, आज तो मैं यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिया, उद्धार और मुक्ति को तो जान लिया, अब मुझे मरने को कोई डर नहीं। प्रभु ने मेरे गुनाहों को, पाप को क्षमा कर दिया, धो डाला, पवित्र कर दिया, आज मैं मरने को नहीं डरता, फांसी चढ़ा दो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, वो जो इंदिरा गांधी का मर्डर किया था, उसकी करने का फल उसके भोगना पड़ा, परंतु उसका पाप परमेश्वर धो डाला। हालेलुया, हालेलुया। उसकी करने की फल उसको फांसी में भोगना पड़ा, क्योंकि इंदिरा गांधी का मर्डर किया था, परंतु जिस दिन वो प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके पाप को, गुनाहों को परमेश्वर धो डाला, पवित्र कर दिया, परंतु करने का फल उसी को भोगना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जैसा जिसका करनी वैसा उसका भरनी होता है। प्रभु दया तो कर देता है, क्षमा तो कर देता है, परंतु करने का फल कहीं नहीं जाएगा, हम ही को भोगना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर मोबाइल में गलत पिक्चर देखोगे तो करनी का भरनी भरना पड़ेगा। आज देखते हैं, आज देख लिए, ठीक है, 6 महीने तक आपके दिमाग से नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज देख दिए, 6 महीना तक आपके दिमाग से नहीं जाएगा, करने का फल भोगना पड़ेगा। प्रभु मैं आज देख लिया, मुझे क्षमा कर, दया कर, घुटनों में रोकर आप प्रभु से दुआ करोगे, प्रभु क्षमा कर देगा। हाँ बेटा, तू गलत पिक्चर देख लिया, मैं क्षमा कर देता हूँ, परंतु ये दिमाग हमको क्षमा नहीं करेगा। 6 महीना तक ये दिमाग में चलता रहेगा खराब पिक्चर। हालेलुया, हालेलुया। हो सके तो सपने में भी चला जाएगा, और हो सके तो कर्म में भी चला जाएगा। हो सके तो कर्म जब बढ़ जाएगा तो मृत्यु हो सकता है, और मृत्यु नरक ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु दया कर देता है, क्षमा कर देता है, परंतु करने का फल हम ही को भोगना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी जल्दी जल्दी स्पीड से जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा करनी वैसा भरनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद राजा को भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा को भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। इसका उदाहरण नहीं देना चाहता। दाऊद राजा को भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को भी उसकी करनी का भरनी भरना पड़ा। लूत को भी उसकी करनी का भरनी भरना पड़ा। सारा को भी करनी का भरनी भरना पड़ा। रेबेका को भी करनी का भरनी भरना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरीके से मूसा और उनकी बहन को भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। मूसा को भी उसकी करनी का भरनी भरना पड़ा। याकूब को भी उसकी करनी का भरनी भरना पड़ा। राहेल को भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। दानियल के मित्र जो आग में डाले गए थे, जो लोग डाले थे, उन लोगों को अभी करनी का भरनी भरना पड़ा। और दानियल को जो सिंहों के गड्ढे में डाल दिए गए थे, जो लोग डाले थे, उनको भी करनी का भरनी भरना पड़ा। कोई भी नहीं बचा, सबको अपनी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। तो अब्राहम क्या किया था? मेरे प्यारों भाई बहनों, अब्राहम जो था उसको प्रभु को क्या करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए था। वो तपस्या की जगह में सो रहा था। हालेलुया। अब्राहम को प्रार्थना करना था, परंतु अब्राहम क्या करने लगा? सोने लगा। इसलिए उसकी करने का भरनी भरना पड़ा। उसका संतान लोग 400 बरस बंधुआई में चले गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दया तो कर दिया, क्षमा तो कर दिया, परंतु उसके संतान 400 बरस बंधुआई में चले गए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह दाऊद राजा को भी अपनी करने का भरनी भरना पड़ा। दाऊद राजा ऐसा किया था, वो बेसवा के साथ व्यभिचार किया था, उसी के लिए अपना बेटा मर गया। प्रभु तो दया तो कर दिया, क्षमा तो कर दिया, परंतु उसका बेटा मर गया। हालेलुया। व्यभिचार किया था दाऊद राजा, ठीक उसी तरह उसकी पत्नी को भी, हालेलुया, उसकी खुद बड़ा बेटा भ्रष्ट कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से दाऊद राजा को भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। आदम हवा को भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मूसा को भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। कनान देश पहुंच नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को भी इतना बड़ा प्रभु का दास होने के बावजूद भी उसको अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। कनान देश पहुंच नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पत्थर को ये मारना नहीं चाहिए, इसको पत्थर को आज्ञा देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये लाठी चला दिया, उसी करनी का भरनी उसको भरना पड़ा। कनान नगर पहुंच नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, सारा
अब्राहम की पत्नी जो था, प्रेज़ द लॉर्ड, सारा था, उस सारा को भी अपने करने का भरनी भरना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को वो हंसी में उड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए गलती पुस्तक में अभी मैं रेफरेंस बताया, परमेश्वर थट्टों में उड़ाया नहीं जाता। पढ़िए, सावधान रहो, धोखा मत खाओ, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। बहुत सारे लोग आज धोखे में हैं। परमेश्वर के वचन को हंसी मजाक में नहीं उड़ाया जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग आज धोखा खा रहे हैं। सारा भी ऐसा धोखा खाया था। अब्राहम का पत्नी सारा अब परमेश्वर के वचन पर हंसी थी। हालेलुया। क्या की थी? हंसी थी। परमेश्वर की वचन हंसी की बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ठट्टा उड़ाने की बात नहीं है, हंसी की बात नहीं है। परंतु अब्राहम की पत्नी सारा ने परमेश्वर के वचन पर हंसी थी और हंसने का करनी भरना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम से पहले मर गया सारा, बल्कि पति लोग पहले मरते हैं, उसके बाद पत्नी लोग मरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अब्राहम से पहले सारा मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, जैसे करनी वैसा भरनी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सारा ने परमेश्वर के वचन पर हंसी, इसीलिए वो फंसी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो धोखा मत खाओ। पढ़िए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर हंसी में ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जो जैसा करनी वैसा भरनी। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा ने परमेश्वर के वचन पर हंसी उड़ाया तो फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हंसी और फंसी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सारा का करने का फल उसे मिल गया, अब्राहम से पहले मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह याकूब का पत्नी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब का पत्नी राहेल जो था, अपने नीचे ग्रह देवताओं को छुपाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसकी करनी का भरनी उसको भरना पड़ता। याकूब से पहले राहेल मर जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो गृह देवताओं को छुपा कर रखा था। मेरे प्यारों भाई बहनों, अन्य जाति देवी देवताओं को अगर छुपा कर रखे हैं तो फेंक दो, नहीं तो जैसा करनी वैसा भरनी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और यही भूल कौन किया था? याकूब का पत्नी राहेल ने गृह देवताओं को छुपा कर रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे छुपाने के चलते, प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब से पहले उसका मृत्यु हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, इसहाक का पत्नी जो था रेबेका था। रेबेका का भी मृत्यु का आता ना पता नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल भी नहीं बताता इसहाक की पत्नी का क्या हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यदि नहीं बताता तो हम भी नहीं बताते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बाइबल बताता है उसको हम बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इसहाक का पत्नी जो रेबेका था, उसका भी मरने का कोई आता ना पता बाइबल नहीं बताता, क्योंकि वो रेबेका भी याकूब को क्या किया था? बहकाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। फुसलाया था, चालबाजी सिखाया था, अपने एसाव को कैसे धोखा देना है, एसाव के जगह में खुद आशीर्वाद ले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रेबेका जो है अपने छोटे बेटा याकूब को क्या करता है? फुसलाता है, जा चमड़ा का वस्त्र पहन ले और इसहाक के पास चला जा और वो एसाव समझकर आपको आशीर्वाद दे देगा। ये चालाकी जो है याकूब ने किया था, उसका मां रेबेका किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए एसाव का आशीर्वाद एसाव को नहीं मिलकर इसहाक को, याकूब को मिल गया। ये चालाकी पैतरा रचने वाला उसका मां खुद था।
Praise the Lord. इसीलिए ये पैतरा जो रचा उसकी करनी का भरनी भरना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक से पहले मर गया, परंतु मरा तो मरा, उसका आता पता बाइबल में दर्ज नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के विरोध में जब हम पाप करते हैं तो हमको ऐसा मृत्यु मिलता है, ना ही आता पता कुछ नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पूरा नामो निशान परमेश्वर मिटा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे रेबेका का पूरा नामो निशान मिटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और ज्यादा नहीं जाएंगे, और कुछ बातों को धड़ाधड़ में जल्दी आगे कहना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जैसी जिसका करनी वैसा उसकी भरनी होता है। साउल राजा भी करनी का भरनी भरना पड़ा। साउल राजा को भी उसकी करनी का भरनी भरना पड़ा। साउल राजा प्रभु का चुना हुआ भविष्य, चुना हुआ राजा था, अभिषिक्त व्यक्ति था, उसको भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। साउल राजा, दाऊद राजा भी परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त किया गया व्यक्ति था, उसको भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। एली याजक भी जो है परमेश्वर का याजक था, पास्टर था, उसको भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। चौकी में उलट कर मर गया, गर्दन टूटा और वो चल बसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एली याजक भी जो है परमेश्वर का चुना हुआ याजक था और उसकी करनी का भरनी भरना पड़ा। क्या हुआ? चौकी में बैठा था और चौकी से गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, सामसोन को भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। सामसोन जो है किसी को भी देख लेता था, किसी भी लड़की को देख लेता था, फंस जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो भी प्रभु की ओर से अभिषिक्त व्यक्ति था, परंतु किसी को भी देख लेता था, फंस जाता था। बहुत ताकत था, बिल्डिंग को उठाकर गिरा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अपनी ही अभिलाषा को कंट्रोल करने का कोई ताकत नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी आग को कंट्रोल करने का कोई ताकत नहीं था। बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा देने का ताकत था, सिंहों को फाड़ देने का ताकत था, भालू ये सबको उठाकर पटक देने का ताकत था, परंतु अपने ही आंखों को कंट्रोल में रखने का ताकत नहीं था, अपने ही अभिलाषा को मारने का ताकत नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको भी अपने करनी का फल भोगना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो ताजमहल के अंदर ही दफन होकर मर जाता है। जिस महल को धसाता है, उसी महल में वो चपेट कर मर जाता है। जैसा जिसका करनी वैसा उसका भरनी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो सामसन को क्षमा कर दिया, दया तो कर दिया, परंतु उसकी करनी का फल उसको महलों के अंदर चपेट कर मर कर देना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सामसन को भी उसकी करनी का भरनी भरना पड़ा। ठीक उसी तरह यीशु मसीह का चेला यहूदा भी दागाबाजी किया, तो उसकी करनी का भरनी भरना पड़ा। उसका पेट फाटा, सारे अथड़ियां बाहर निकल आई। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का चेला यहूदा था, चेला होकर भी उसको करने का भरनी भरना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह प्रेरित पौलुस भी जो है परमेश्वर का क्या था? चुना हुआ व्यक्ति था, यीशु मसीह का प्रेरित था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको भी अपनी करनी का भरनी भरना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रेरित पौलुस पहले जब पास्टर नहीं बना था, उस टाइम में कलीसिया को सताता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के लोगों को मार मार कर जेल खाने में, बंदी गृह में डालता था। स्तिफनुस को मारने में उसका सपोर्ट था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया,
जब वो प्रेरित नहीं था उस समय में बहुत कलीसिया को, मंडली को, लोगों को सताता था और जेल खाने में डलता था। और प्रभु उसका गुनाहों को क्षमा तो कर दिया, परंतु उसकी करने का भरनी भरना पड़ा। जैसे कलीसिया को सता रहा था उसी तरह से वो भी सताया गया। जैसे पहले कलीसिया के लोगों को जेल खाने में डाल रहा था, ठीक उसी तरह पौलुस को भी बाद में जेल खाने में डाला जाता। हालेलुया। जैसे स्तिफनुस को मारने में वो सपोर्ट किया था, ठीक उसी तरह पौलुस को भी एक दिन लोगों ने मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जैसे यीशु मसीह के दाहिने और एक डाकू था, परमेश्वर ने उस डाकू का पाप गुनाह क्षमा तो कर दिया, परंतु उसकी करनी का भरनी भरना पड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। उसको सूली में मरना पड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, करनी का भरनी भरना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक मच्छर को अगर करनी का भरनी भरना पड़ता है, तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमको भी करनी का भरनी भरना ही पड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा। करनी का भरनी भरना ही पड़ेगा। दया कर देगा प्रभु, क्षमा कर देगा प्रभु, परंतु करनी का भरनी भरना ही पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर एक पेड़ लगाओ, एक बीज लगाओ, तो असंख्य फल काटने को मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक आम का पेड़ लगाओ तो असंख्य फल काटने को मिलता है। ठीक उसी तरह एक करनी का फल असंख्य फल में मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एक बुरा काम करोगे, बहुत सारा अभिशाप मिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, जैसा जिसका करनी वैसा उसका भरनी होता है। खराब वीडियो देखोगे, प्रभु क्षमा कर देगा। माफ मांगोगे, माफ कर देगा, परंतु आपका दिमाग विवेक 6 महीना तक माफ नहीं कर पाएगा। वही सोच विचार 24 घंटा आते रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, जिसका जैसा करनी उसका वैसा भरनी होता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, वो ही करना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। अगर गलत करेंगे, वो गलत का भरनी भरना ही पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु दया कर देगा, क्षमा तो कर देता है, परंतु करने का भरनी भरना ही पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक था जिसका जैसा करनी उसका वैसा भरनी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु आज की इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीर्वाद करें, और वही करें जो प्रभु के लिए उत्तम है और अच्छा है। और गलत काम भूल से भी ना करें, क्योंकि जिसका जैसा करनी उसका वैसा भरनी होता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु दया करने वाला है, कर भी देता है, परंतु करने का भरनी भरना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु, इंसान से तो हो नहीं सकता कि हम अच्छा करें। हम अच्छा करना तो चाहते हैं, परंतु हो नहीं होता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमसे हो नहीं सकता है, परंतु प्रभु परमेश्वर हमें आशीर्वाद कर, कृपा कर कि हम अच्छे कर्म करने पाए। प्रभु हमें मदद कर। हम आपकी सहायता के बिना हम अच्छा कर्म नहीं कर सकते। प्रभु परमेश्वर, हम अच्छा तो चाहते हैं, परंतु बुरा ही हो जाता है। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, इंसान में ही बुरा होता है। यदि हम परमेश्वर होते तो हमसे भूल नहीं होता, तो इंसान ही है जो भूल होता है। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करेगा तो वो हमें सामर्थ देगा, ताकत देगा और हमें भूल नहीं करवाएगा।
गलत नहीं करवाएगा, भला ही करवाएगा। तो आइए उस सामर्थ को मांगे, उस ताकत को मांगे। हम तो अच्छाई करना चाहते हैं परंतु हमसे हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु की सामर्थ नहीं है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए हमारे सोच में, विचार में, काम में बुरा ही होता जाता है, बुरा ही होता जाता है। तो आइए उस सामर्थ को मांगेंगे, कोई चुप ना रहे, प्रभु को सामर्थ मांगिए, सामर्थ मांगिए, ताकत मांगिए। उसके बिना अनुग्रह से हम भलाई की ओर जा नहीं सकते, उसके बिना ताकत से, बिना सामर्थ से अच्छाई को हम कर नहीं सकते। आइए उनकी आवाज से सामर्थ मांगे, अनुग्रह मांगे, इसका नेम ऑफ जीसस। ये